देखो पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है समझो। पार्टनरशिप का मतलब ये है कि पहले तो इसका मतलब समझ लेते हैं। मान लो मेरे को कोई बिजनेस स्टार्ट करना है। अब मुझे कोई बिजनेस स्टार्ट करना है बट मुझे है ना, अकेला मैं बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पा रहा हूँ, राइट। तो मेरे पास पैसा, एक तो मेरे पास दो रीजन हो सकते हैं इसके, अकेला बिजनेस क्यों स्टार्ट नहीं कर पा रहा हूँ सर आप। एक तो भाई मेरे पास पैसा नहीं है, ठीक है, पैसा एक मैटर कर सकता है। और दूसरा हो सकता है मेरे पास ऐसा टैलेंट नहीं है, पैसा तो है पर टैलेंट नहीं है, राइट। दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो पैसा नहीं है या फिर टैलेंट नहीं है। अब जो भी, अब मैं क्या करूंगा, मैं अपने किसी पार्टनर को बुलाऊंगा। अब आप जब भी पार्टनरशिप करते हो बच्चों, व्हेन यू आर इन द पार्टनरशिप, जब आप पार्टनरशिप के अंदर होते हो, तो आप यहाँ याद रखो कि भाई आप क्या करोगे। ये जैसे मान लो आप अपने दोस्त के पास गए कि यार चल अपन पार्टनरशिप में बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो वो बोलेगा भाई एक बार बता, तू कितना पैसा लगाएगा बिजनेस में। आपने बोला 10,000 रुपये लगाऊंगा। तो बोला ठीक है यार, मैं मेरे पास 30,000 रुपये, मैं 30,000 रुपये लगा दूंगा, राइट। तो सिंपल सी बात है ना बच्चों, कि अगर प्रॉफिट होता है कुछ, तो किसको ज्यादा मिलेगा, ए को ज्यादा मिलेगा कि बी को ज्यादा मिलेगा पैसा। अगर प्रॉफिट होता है, मान लो 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ, राइट। तो ए को ज्यादा मिलेगा कि बी को ज्यादा मिलेगा, बी को ज्यादा मिलेगा ना, टू बी वेरी फ्रैंक, बी को ज्यादा मिलेगा, राइट। तो 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो आपको अगर मैं कहूं कि ए और बी में बांट दो ये 100 रुपए का प्रॉफिट, तो आप कैसे बांटोगे। ए को कितना दोगे और बी को कितना दोगे। पैसा बताओ, पैसा 100 में से कितना रुपए ए के पास जाएगा और बी के पास कितना जाएगा, ये पूछो मैं। अब सभी बच्चे आंसर दो। 100 रुपए का प्रॉफिट होता है तो कितना कितना जाएगा। जल्दी से बताएं। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। क्योंकि ये इससे समझ रहा है सर, इनका प्रॉफिट है ना, अपन क्या करेंगे, 1:3 में देंगे। जितना भी प्रॉफिट होगा 1:3 में देंगे। और 1:3 अगर रेशियो है, और टोटल दे रखा है अपना कितना, 100, तो अपन को पता है कैसे सॉल्व करना है। 1x प्लस 3x इज इक्वल्स टू 100, राइट। तो 4x इज इक्वल्स टू 100, और x की वैल्यू आ जाएगी सर इसमें 25। तो ये 25 इसको देना होगा और 75 इसको देना होगा। इज दिस क्लियर। आप लोगों ने क्योंकि रेशियो प्रोपोर्शन समझ रखा है, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 1/4 इंटू 100, 3/4 इंटू 100। इससे क्या हो जाएगा, इससे रेशियो आ जाएगा 1/टोटल इंटू 100। ये रेशियो अपन ने समझा था, इसके बाद अपन इन्हीं रेशियोज के ऊपर अपन पार्टनरशिप को बिल्ड करेंगे, राइट। अगर आपको रेशियो प्रोपोर्शन नहीं समझ में आता है तो पार्टनरशिप फिर आपको मुसीबत आएगी कैलकुलेशन सॉल्व करने में। तो मतलब मैं ऐसा समझ गया कि ए कोई एक पर्सन है, राइट, एक बी पर्सन है, राइट। ये दो पार्टनर है, देखो ये दोनों पार्टनर है, राइट। और ये दोनों पार्टनर्स क्या कर रहे हैं, बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। अब ए के पास सिर्फ 100 रुपए है और बी के पास 900 रुपीज है। तो ये जब भी इनका प्रॉफिट होगा, तो ये कहेंगे यार प्रॉफिट जो होगा हमको क्या करना पड़ेगा, हम इस तरह से बांट लेंगे कि तू ज्यादा ले लेना भाई पैसा, क्योंकि तू ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है, राइट। तू ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है और तू, मैं मेरे को कम दे देना, राइट। इस तरह से हम पार्टनरशिप के अंदर चलेंगे। तो इसमें ऐसा आएगा कि दो, एक ने इन्वेस्ट करा 100 रुपए, एक ने करा 900 रुपए। मान लो टोटल प्रॉफिट जो है वो 1000 रुपए का हुआ। तो बताओ कैसे कैसे बटेगा। तो साहब 100 रुपए इसको दे देना इस प्रॉफिट में से, और 900 रुपए इसको दे देना, है ना, क्योंकि 1:9 में बटेगा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। कभी कभार ये नहीं दे रखा होगा कि बताओ इसका कितना है, टोटल दे रखा है, सब कुछ दे रखा है, पर इसका नहीं दे रखा होगा। ऐसे पार्टनरशिप के क्वेश्चन आएंगे, राइट। तो देखो यहाँ पर, आई हैव ओनली 100 रुपीज, डोंट वरी आई हैव 900 रुपीज, लेट स्टार्ट ए बिजनेस। बिजनेस उन्होंने स्टार्ट करा और उनको प्रॉफिट हो गया 1000 रुपए का। तो आपको पता है ए को कितना मिलेगा और बी को कितना मिलेगा, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। ये सबको क्लियर है ये वाली चीज। अगर ये चीज क्लियर नहीं है तो फिर दिक्कत आएगी। प्लीज टेल मी, दीप को क्लियर है, दीप को, फरिया को, केतन, तुषार। ठीक है।
अब मान लो ये एक और सिचुएशन अपन लेते हैं। ये ए ऐसे बोलता है कि साहब यार मैं इन्वेस्ट तो कर दूंगा 100 रुपए, राइट, पर है ना मैं यार सिर्फ 2 घंटे काम कर पाऊंगा। ये बोलेगा भाई ये क्या मतलब है, 2 घंटे काम करेगा, मैं 900 रुपए भी करूँ और मैं मैं इतने सारे घंटे भी काम करूं, है ना। तो ये कहेगा यार मैं तो आराम से 5 घंटे काम कर सकता हूँ, तू सिर्फ 2 ही घंटे काम करेगा। तो इसको जो वो होगा ना प्रॉफिट होगा, ये कहेंगे यार ठीक है अपन घंटों के हिसाब से भी प्रॉफिट बांट लेंगे ऑब्वियसली। अब ज्यादा अगर काम करेगा ज्यादा, अगर मान लो ये 2 आवर्स काम करता है और ये 5 आवर्स काम करता है, इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर, मतलब अब मान लो दोनों सेम अमाउंट, ये भी 100 रुपए इन्वेस्ट कर रहा है, ये भी 100 रुपए इन्वेस्ट कर रहा है ना। तो मान लो एक सिचुएशन अपन ऐसे लेते हैं जिसमें ये भी 100 रुपए इन्वेस्ट कर रहा है और ये भी 100 रुपए इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। बट ये 2 घंटे काम कर रहा है, ये 5 घंटे काम कर रहा है। तो बताओ किसको ज्यादा पैसा मिलेगा, प्रॉफिट के अंदर शेयर किसको ज्यादा मिलेगा, ए को कि बी को। दिमाग दौड़ाना है उस समय इसके अंदर, ऑब्वियसली सर इसमें तो दिमाग भी नहीं दौड़ाना, बी को ज्यादा मिलेगा। ठीक है, अगर 1000 रुपए होगा तो बी को क्या हो जाएगा, बी को 2:5 के रेशो में मिल जाएगा सर, क्योंकि सर इनका अमाउंट तो सेम ही है। तो 2:5 के रेशियो में मिल जाएगा। 2:5 मतलब 2x प्लस 7x इज इक्वल्स टू 1000, है ना। 2x प्लस 5x इज इक्वल टू 7, 7x इज इक्वल्स टू 1000, 1000/7 इंटू 2, ये तो ए को मिल जाएगा, और 1000/7 इंटू 5 ये बी को मिल जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो हम एक समझ गए कि एक तो पैसा इन्वेस्ट कितना कर रहा है ये अपन को देखना है, और दूसरा हमको ये देखना है कि कितने टाइम पीरियड के लिए कर रहा है, कि ये तो ज्यादा के लिए कर रहा हो ये कम के लिए कर रहा हो, उसकी बेसिस पे हमको निकालना है। अब मान लो ये ऐसे कहे, मान लो एक सिचुएशन में आपको देता हूं कि ए जो है वो बोल रहा है कि मैं 9 घंटे काम करूंगा भाई, 100 रुपए इन्वेस्ट करूंगा पर 9 घंटे काम करूंगा। बी बोल रहा है कि यार मैं सिर्फ 1 ही घंटे काम कर पाऊंगा, है ना। 100 रुपए में इन्वेस्ट 900 रुपए इन्वेस्ट कर दूंगा पर 1 ही घंटे काम कर पाऊंगा। तो बताओ इस प्रॉफिट में ए और बी को कितना कितना मिलेगा, सभी बच्चे निकाल कर बताएं। 1000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, ए और बी को कितना कितना मिलेगा। क्वेश्चन समझ में आ गया कि ए इज इन्वेस्टिंग 100 रुपीज बट ही इज गिविंग 9 आवर्स, 9 दिन काम, 9 घंटे काम कर रहा है, जबकि बी जो है वो सिर्फ 1 घंटे काम कर रहा है और 900 रुपए दे रहा है। तो बताओ प्रॉफिट अगर 1000 रुपीज है तो इनका शेयर कैसे हो। क्या होगा भाई, इतना तो क्वेश्चन ही नहीं था ये। प्रॉफिट कितना होगा मेरे को बता दो, 500 होगा, 600 होगा, 700 होगा, ए का, बी का कितना होगा ये बताओ किधर। फरिया, दीप, बताओ। दीप को भी आ गया, वेरी गुड। फरिया। लॉजिक तो समझा देंगे, आंसर आ गया, लॉजिक समझ में नहीं आया ना। देखो, इसने 100 रुपए इन्वेस्ट करे, ध्यान से देखना तुषार, 100 रुपए इन्वेस्ट करे, और एक काम कितना कर रहा है, 9 घंटे काम कर रहा है ना, राइट। तो इंटू इसका टोटल वर्क तो ये हो जाएगा 100 इंटू 9। इसने 900 रुपए करे पर 1 ही घंटा काम कर रहा है, इसका टोटल वर्क कितना हो जाएगा, राइट। आई होप दिस इज क्लियर कि 1 ही घंटे, अगर मान लो 2 घंटे काम कर रहा होता तो उसने टोटल वर्क आवर देखेंगे ना। एक तुमको है ना, एक कंपनी में तुमको नौकरी मिली है तुषार, राइट। उस कंपनी ने कहा कि भाई मैं तेरे को है ना 100 रुपए दूंगा, राइट, पर तेरे को 10 घंटे काम करना पड़ेगा। एक कंपनी और बोल रही कि मैं तेरे को 100 रुपए दूंगी पर तू 5 घंटे ही काम कर। तो कौन सी ज्यादा अच्छी कंपनी है तुम्हारे लिए, ए और बी। बी सर। बी है ना।
दोनों 100 रुपए दे रही है, ये भी 100 रुपए दे रहा है, ये भी 100 रुपए दे रहा है, बट नंबर ऑफ आवर्स भी देखने पड़ेंगे ना। इसमें अगर टोटल काम तुमने करा तो टोटल काम इसमें तुमने 100 into 10 कर लिया, इसमें जो टोटल काम करा वो 100 into 5 ही करा। जी सर। ठीक है। तो अब अपन अपने क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन में उसने कहा कि साहब मैं 100 रुपए ही दूंगा, बट मैं 9 घंटे काम कर लूंगा, into 9। वो बोल रहा है कि यार मैं 900 रुपए दूंगा, बट मैं एक ही घंटे काम करूंगा, into 1। ये होगा इनके बीच में कंपैरिजन। यस सर। तो ये कितना हो जाएगा, 900, इसने भी 900, और ये हो जाएगा, ये भी 900। तो मतलब दोनों ने सेम ही तो वर्क करा। जी 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 सर। और सेम वर्क करा तो 1:1 के रेशियो में इसका प्रॉफिट बटेगा। मतलब 1000 में 500 रुपए ए को मिलेंगे, 500 रुपए बी को मिलेंगे। दीप, फरिया, केतन, ये समझ में आ गया सभी बच्चों को? तो मतलब हमें ये देखना है कि भाई उसने कितने घंटे काम करा। राइट, हो सकता है कि इसमें लिखा हो कि भाई ये तो 3, अब ऐसे घंटे की जगह ऐसे लिख दे कि साहब ये 100 रुपए इन्वेस्ट कर रहा है, ये, पर ये कह रहा है कि मैं तो है ना, 9 पूरे महीने में 9 दिन काम करूंगा। ठीक है, 9 डेज काम करूंगा। और ये बोले भाई मैं 900 रुपए, पर मेरे पास है ना पूरे महीने में एक ही दिन मेरे पास है। तो बताओ महीने बाद प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो? तो समझ रहे हो, इसने 100 काम करा, पर 100 + 100 + 100 + 100 into 9 कर देंगे, 100 into 9। इतना काम इसका हो जाएगा, इसका 900 into 1 ही होगा। तो अगेन 500 में ये बढ़ जाएगा। दैट्स हाउ यू हैव टू दैट्स हाउ यू हैव टू थिंक। कॉन्सेप्ट ऐसे बनेगा। कॉन्सेप्ट ऐसे नहीं कि भाई जितना दे रखा है टोटल सैलरी इनटू, है ना, ऐसे अगर तुम फॉर्मूले बेस करने लग जाओगे, इनटू टाइम कर दो, है ना, टोटल इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, ऐसा कर दो, ऐसे नहीं बनेगा फॉर्मूला। फॉर्मूला आपको दिमाग चलाना पड़ेगा साहब, कि 100 रुपए है, इसने 9 दिन काम करा तो इसको ज्यादा मिलना चाहिए भाई, हिसाब तो ऐसे होगा। और इसने एक दिन काम करा तो इसको कम मिलना चाहिए, अब कितना देख लो। 100 कर रहा है, 100 into 9 और 900 into 1, ऐसे करके फिर रेशियो निकाल के फिर आपको डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन है साहब, पैसा ऐसा नहीं कि तू मेरा भाई है चल तू एक दिन कम काम कर लेना, नहीं, पार्टनरशिप में ऐसा नहीं चल रहा। पार्टनरशिप में भाई भाई कुछ नहीं होता है। पार्टनरशिप में होता है कि भाई तूने कितना काम करा, मैंने कितना काम करा, टोटल तूने कितना पैसा इन्वेस्ट करा, मैंने कितना पैसा इन्वेस्टमेंट करा, उसके बेसिस पे लास्ट में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। यहां तक का सबको क्लियर है? इज दिस क्लियर विद एवरीवन? तो दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। अब कभी कभार क्या होता है कि मान लो ये ऐसा इन्होंने करा, राइट, इसने मान लो एक दिन काम करा है, राइट, नहीं, इसने दोनों ने सेम दिन काम करा है ना। अब इनकी एक इच्छा हो गई कि यार, इन दोनों ने सोचा था कि पहली सैलरी होगी ना उसमें से कुछ पैसा हम चैरिटी में देंगे, तो उन्होंने कहा 100 रुपीज हम चैरिटी में दे देते हैं। ठीक है, प्रॉफिट में से 100 रुपीज चैरिटी में दे देते हैं। तो अब बताओ कैसा, कितना पैसा ए को मिलेगा और कितना पैसा बी को मिलेगा, टोटल प्रॉफिट में से। 100 रुपए उन्होंने क्या कर दिया, 100 रुपए उन्होंने एक तरह से दान दे दिया। भाई इसने 100, अरे इसने 100 ही इन्वेस्ट करे, इसने 900 करे, टाइम पीरियड दोनों का सेम है तुषार, टाइम पीरियड दोनों का सेम है। जितना काम इसने करा है उतना ही काम इसने करा है, टाइम पीरियड की टेंशन मतलब दोनों का सेम है। तो इसका 10 होगा तो इसका भी 10 होगा। ठीक है, तो अब सब सर सिंपल हो जाएगा, ये टोटल प्रॉफिट जो हो जाएगा दैट विल बी 900। 900 में से बटेगा सर अब कितने रेशो में, 1:9 में। तो 1/10, तो कितना हो जाएगा, 9, 10x इज इक्वल्स टू 900, एक्स की वैल्यू आ जाएगी सर 90। और एक्स की वैल्यू 90 आ गई, एक 90, एक को 90 मिल जाएगा और दूसरे को कितना मिल जाएगा, 810।
ये कॉन्सेप्ट हमें समझ में आना पड़ेगा कि भाई उसने खर्चा हो गया, इनका मान लो खर्चा हो गया इतना, है ना, 1,000 रुपए कमाए, उसमें से 200 रुपए का कुछ इन्होंने खा लिया पी लिया, ऐसे कुछ करके क्वेश्चन दे देंगे तुम्हें। कभी ऐसा दे देंगे डायरेक्ट, ये नहीं बोल के 100 और 900, कभी ऐसे बोल देंगे ए ने, है ना, 300 रुपए ज्यादा इन्वेस्ट करे बी से, तो ऐसे क्वेश्चन बना लेना, क्या दिक्कत है, राइट। फिर बी का निकालो, फिर ए का निकालो, ऐसे करके निकाल देंगे, टोटल प्रॉफिट दे देंगे, सब कुछ रेशियो दे देंगे, सब कुछ दे देंगे तुम्हें। इनके बाहर क्वेश्चन पार्टनरशिप में से नहीं आएगा, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर तुम्हें दो तीन चीजें पार्टनरशिप के अंदर अच्छे से समझ में आ गई कि साहब सबसे पहले दे दो, देखो कितने कितना पैसा लगाया है, सबसे बड़ा रुपया होता है, क्योंकि पार्टनरशिप में ये भाई तो ऐसा अपना 1,000 रुपए निकाल लगा रहा है, और ये भाई 100 ही रुपए लगा रहा है, और ये सोचे कि प्रॉफिट आराम से दोनों इक्वल शेयर कर लेंगे, तो ये तो कोई पार्टनरशिप नहीं हुई, ये तो भाईचारा हो गया। ये भाई अपना 20 दिन रगड़ रहा है खुद को, ये भाई 2 ही दिन आता है ऑफिस, तो ये तो कोई, और फिर भी प्रॉफिट इक्वल शेयर कर रहे हैं, तो सर वो तो पार्टनरशिप का क्वेश्चन ही नहीं हुआ, वो तो भाईचारा हो गया। तो कितने दिन आपने काम करे प्लस कितना पैसा आपने इन्वेस्ट करा है, दैट मैटर्स द मोस्ट। और उसके बेसिस पे आप रेशियो निकालेंगे, और उस रेशियो के बेसिस पे फिर आप प्रॉफिट निकालेंगे, टोटल प्रॉफिट में से किसको कितना मिलेगा। रेशियो इसीलिए तुमको पहले सिखाया, रेशियो के ऊपर सेपरेटली कोई क्वेश्चन नहीं आता, पार्टनरशिप का जो क्वेश्चन आता है उसमें रेशियो का यूज होता है, सेपरेटली भी आ सकता है, पर पार्टनरशिप का जो क्वेश्चन आएगा उसमें रेशियो का यूज होगा। एज, प्रॉब्लम ऑफ एजेस के अंदर जो क्वेश्चन आएगा उसमें ये होगा, प्रॉफिट एंड लॉस में रेशियोज का यूज होगा, दैट्स व्हाई रेशियोज आर वेरी इंपॉर्टेंट। अभी यहां तक समझ में आ गया सबको? आई होप दिस इज क्लियर। अब देखो यहां पर लिख रखा है, ये वाला क्वेश्चन करो। ए के पास, ए 100 रुपीज इन्वेस्ट कर रहा है, और बी जो कर रहा है वो क्या कर रहा है, 900 रुपीज इन्वेस्ट कर रहा है, पर बी ये भी बोल रहा है कि 1 साल में साहब मैं तो 5 महीने काम करूंगा। तो फिर अब टोटल प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन निकालो। ये टोटल प्रॉफिट है, तो किसको, ए को कितना मिलेगा 1 साल बाद, और बी को कितना मिलेगा। 1 साल में जो प्रॉफिट हुआ है टोटल, वो 1,000 रुपए हुआ है, और जिसमें इसने बोल रखा है कि भाई मैं तो 5 महीने ही काम करूंगा, पूरे साल में। पूरे साल में मैं सिर्फ 5 महीने काम करूंगा, बी ने पहले कंडीशन रख दी थी। अब वो भाई तो पूरे साल काम कर रहा है, ये भाई सिर्फ 5 महीने काम कर रहा है, पर ये 900 रुपए भी इन्वेस्ट कर रहा है, तो आप देखो कि किसका रेशियो ज्यादा बनेगा। सबसे पहले आप इसके अंदर रेशियो निकालो, कैसे निकालोगे मेरे को बताओ। रेशियो आ जाता है, फिर उसके बाद फिर प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, सिंपल। टोटल निकाल कर बताओ किसको कितना मिलेगा। पॉइंट्स में आता है तो कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट्स में भी लिख सकते हो। चलो मैं करूं इसको सॉल्व, या फिर आप लोग कर रहे हैं भी। तुषार बताओ कैसे रेशियो कैसे निकालोगे इसका, तुषार स्टाइल में सॉल्व करना सर बताओ। हाँ, इसको वही है कि 1200 कर देंगे, उसको 5 से मल्टीप्लाई 4500 कर देंगे। वेरी गुड। ये 100 इंटू, इसने 12 महीने काम करा, जी सर। और इसने कितना करा, 900 इंटू
5 ही अच्छा महीने काम करा। ये सर। तो यहाँ पर 1200 कर दिया, ठीक है। फिर क्या करेंगे? 45 आ जाएगा, 4:15 आ जाएगा। 4:15 आ जाएगा, फिर 4/19 गुना 1000 और 15/19 गुना 1000। है ना। ये इसका रेशो, ये इसका आ जाएगा, एक आ जाएगा, और बी का इस तरह से, है ना। भाई अगर अपना ये प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट 1900 होता तो कैलकुलेशन इजी हो जाती। ये लो साहब, है ना। चलो ठीक है, समझ में तो आ गया तुमको, है यस ना। सर। अभी कोई दिक्कत है, किसी भी बच्चों को कोई दिक्कत है? तो ये बोल रहा है डोंट वरी आई विल वर्क, पर आपने पहले ही पता कर लिया, हाँ सर इसने 12 महीने काम करा होगा, और उसने कितना करा होगा, 5 महीने काम करा होगा, तो 900 × 5 और 12 × 100। कोई भी चीज रटनी नहीं है भाई, ऑब्वियसली इसने ज्यादा, इसने कितना काम करा है, इसका रेशियो जब निकालेंगे तो 100 रुपए इसने इन्वेस्ट करा और 12 महीने काम करा है, इसने 900 रुपए इन्वेस्ट करा है, उसने 5 महीने काम करा है ना, यही रहेगा, और इसके बेसिस पे ही रेशियो निकलेगा। चलो अब ऐसा निकालो, ये निकालो, ए और बी ने पार्टनरशिप स्टार्ट करी, जिसकी कैपिटल है 7:9, 7:9 रेशियो में उसने करा। तो अब बताओ कि ए ने कितना पैसा लगाया, और बी को कितना मिलेगा, और ए को कितना मिलेगा। ठीक है, तुषार ने निकाल दिया, दीप ने निकाल दिया, फरिया तुम क्यों नहीं निकाल रहे हो? केतन निकालो, केतन ने भी निकाल दिया, ओके। तो सिंपल सा है भाई, ये है 7:9 रेशियो, मतलब 7 कुछ रहा होगा इसका एक्स, इतना अमाउंट इसने करा होगा, है ना, और 9 × x। तो दोनों को अगर हम देखेंगे, टोटल प्रॉफिट कितना है, टोटल प्रॉफिट है 16,000। या फिर आप देखो, इसको प्लस करके 9x इज इक्वल टू 16,000, ऐसे कर सकते हो। तो यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी, इसको कितना पैसा मिलेगा, इसको कितना पैसा मिलेगा, तो उसके बेसिस पे आप देख लेंगे। तो यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 1000। ठीक है, 9 7 क्योंकि 16 होता है, 9 और 7 16 होते हैं, 1000 आ जाएगी। तो इसको 7 × 1000 रुपीज, 7,000, और इसको कितना हो जाएगा, 9 × 1000, 900। एज सिंपल एज दैट। अभी यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो हम पार्टनरशिप के अंदर क्या क्या समझे, समझो। एक तो साहब हमको टाइम देखना है, कितना टाइम तक भाई ने काम करा अपने, राइट। और हमको ये देखना है कितना पैसा उसने इन्वेस्ट करा। कभी ऐसा होगा 2 दिन बाद वो छोड़ देगा, फिर 5 दिन बाद वापस ज्वाइन कर लेगा, तो टोटल टाइम पीरियड निकाल लेना उसका। कोई ऐसा होगा कि ए और बी ने स्टार्ट करा बिजनेस, है ना, मार्च महीने में, 3rd महीने में उसने ज्वाइन कर लिया, है ना, और 5th महीने में उसने ज्वाइन कर लिया, तो 7 महीने तक वो काम करेगा, फिर 5वें महीने में तो पूरे साल का वो कैलकुलेट करके करेंगे। वो सब दिमाग आप लगा सकते हो भाई, बच्चे नहीं हो, आराम से दिमाग लगा सकते हो। इसने 5 महीने में काम करा है तो उसका कितना होगा, इसका इसने 7 महीने, इसने 5वें महीने में ज्वाइन करा है तो 7 महीने तक ये काम करेगा, एंड सो ऑन। ठीक है, तो अब आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं, बस दिमाग अपना स्थिर रखना, राइट, कैलकुलेशन सही करना। तो मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, और क्वेश्चन आप सॉल्व करते जाओ फटाफट। ए को कितना मिलेगा, ये पूछ रहा है। आप लोगों को क्या लगता है 15 तारीख को इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा?
देखो एक पैटर्न बताऊंगा तुमको, है ना, इंडिया और पाकिस्तान के मैच का। मेरे को ऐसा लगता है बहुत बड़ी प्लानिंग करके खेलते हैं ये सब। हो जाएगा सर, हो जाएगा। बताएगा ना? हो जाएगा। तुम क्योंकि कल जो दोनों मैच हुए ना, पाकिस्तान भी नीदरलैंड से क्लोज हारी, इंडिया भी क्लोज जीती है। देवर कुछ माहौल बिल्ड कर रहे थे ये, और खेलेंगे ये मैच 15 को। देखो हमेशा ऐसा ही होता है, जैसे अभी इंडिया और पाकिस्तान का जैसे ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, तो उससे पहले एक मैच हुआ था, किसी ने नहीं देखा। टीआरपी बिल्कुल डाउन, है ना। सबने कहा यार क्या देखना है, जब आपस में तो लड़ाई कर रहे हैं, मैच खेल रहे हैं, ऐसे करके सबने विरोध करा और नहीं देखा। उसके बाद एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई कि हाथ नहीं मिलाएंगे साहब। उसने हाथ नहीं मिलाया, उसने हाथ नहीं मिलाया। और उसके बाद जो मैच हुआ ना, उसमें सबसे ज्यादा व्यूवरशिप आई। व्यूवरशिप समझ रहे, इतना ज्यादा व्यूवरशिप आई कि पहले कभी इंडिया और पाकिस्तान के मैच में नहीं है। हाथ नहीं मिलाया सिर्फ, राइट। तो देखो एवरीथिंग इज रिवेन्यू, रिवेन्यू पहले जनरेट नहीं हुआ तो क्रिकेट टिका ही। इंडिया पाकिस्तान का मैच जब होता है तब उसके अंदर बहुत ज्यादा पैसा आता है। तो अब क्या करें, अब कैसे इसको हाइप दें इंडिया और पाकिस्तान के 15 तारीख के मैच को। तो पाकिस्तान ने मना कर दिया कि हम नहीं खेल रहे। अब हम नहीं खेल रहे तो फिर अब लोगों की फीलिंग्स ऐसे जनरेट होगी, और नहीं खेल रहे, ओके। और अब अगर खेल दिया, नहीं खेलते हुए अब पाकिस्तान ने बोलकर खेल दिया, तो बस सारा काम हम छोड़ के टीवी के आगे बैठ जाओ। इमोशंस जनरेट करना, दैट इज द मेन गेम, राइट। मुझे लगता है ऐसा कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच होगा, उसमें व्यूवरशिप भी बहुत भयंकर होगी, है ना। तो ग्रेटेस्ट राइवलरी बना देते हैं, ये वैसे तो है नहीं, पर ये बना देते हैं जबरदस्ती। अच्छा, इसका क्या करेक्ट आंसर है इसका? 3630। हाँ। बट एक एक चीज ये भी है, पर वो कोई मैटर नहीं करता है। चलो, ये 105 मेरे को ऐसा लगता है, हो सकता है नहीं हो, राइट, पर मेरे को ऐसा लगता है कि मैच होगा। और वो ये सब चीज इसलिए करा है जिससे एक माहौल बन जाए, अगर बड़ी पिक्चर देखे तो। सर सूर्य कुमार यादव ने भी पोस्ट मैच में बोला ना कि हम तो कोलंबो जाएंगे, हमारी टिकट्स बुक है, हम जाएंगे। अगर उनको पहले ही पता मैच नहीं होगा तो कोई भी टीम क्यों जाएगी कोलंबो, कहते हम तो जाएंगे। अच्छा, ऐसा बोला था उसने? हाँ, उसने बोल दिया सर परसों कि हम तो कोलंबो जा रहे हैं, हमारी टिकट्स बुक है। अच्छा, तो ये देखो 3:2:5, राइट। तो ये लोग है ना बहुत बड़े बड़े गेम खेलते हैं, अपन को तो समझ में, हम तो क्या है, हम तो बस एक तरह से कठपुतली हैं, ये जैसा कहेंगे वैसे कर लेंगे। ये कहेंगे मैच देखना है तो देख लेंगे, नहीं देखोगे तुम तो कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दोगे। तो फाइंड द शेयर ऑफ ए इन द प्रॉफिट ऑफ 12100 आफ्टर ईयर, राइट। तो आप यहाँ पर देखो 3/10, 5 6 7 10 इंटू 12100, ये आएगा आंसर, है ना। अब ये सबको आ गया, ये कैसे हुआ? इज दिस क्लियर विद एवरीवन? सबको आ गया है ना, ये आंसर सबका आ गया। तो इतना सिंपल होता है, देखो आप खुद क्वेश्चन करने लग जाओगे सब। एक बार कॉन्सेप्ट पकड़ लिया ना, इसमें सी सेट में यही है, कॉन्सेप्ट पकड़ लिया तो सब कुछ हो गया। अब देखो टोटल प्रॉफिट पूछा है, ए का शेयर दे रखा है, और उन्होंने ये भी कर रखा है कि जो प्रॉफिट है उसका 5% इन्होंने चैरिटी में देते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाओ, सॉल्व हो जाएगा। जिसके में मिनट, आप लोग दिमाग लगाओ, सॉल्व हो जाएगा, राइट। मैं वाटर बोतल लेकर आ रहा हूँ, जब तक सॉल्व कर लेना सभी बच्चे को।
आगे आंसर टोटल प्रॉफिट पूछा है भाई, टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट निकालो। तुम तो 5% लेस निकाल दिए, है ना। देखो एग्जाम के अंदर दोनों चीजें हैं। तो यहाँ पे समझो ए एंड बी इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इन रेशियो 3:2। तो एक का 3x होगा, एक का 2x होगा। इतना इन्होंने पैसा लगाया होगा, राइट। ये 5% ऑफ टोटल प्रॉफिट गोज टू चैरिटी एंड ए शेयर इज 3। तो ए का शेयर क्या होगा, 3x प्लस 2x इज इक्वल्स टू 855 करना है अपन को, राइट। तो ए का शेयर क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखो 855, और जो होगा 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, और 5 1 जा 5, ये होगा 175। तो ए का जो हो जाएगा वो जाएगा 171 इंटू 3, राइट। अब ये तो 5% ऑफ टोटल प्रॉफिट इसमें चला गया है, तो मतलब कि यहाँ पर ये जो होगा दैट विल बी ओनली 95% ऑफ टोटल प्रॉफिट, दैट विल नॉट बी द 5, क्योंकि दैट विल नॉट बी फुल प्रॉफिट ना। दैट 100 में से आपको 5, है ना। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, ये सबको समझ में आ रहा है। सर एक डाउट है यहाँ पे। अब अगर उन्होंने इन्वेस्टमेंट 3:2 में की तो उनकी इन्वेस्टमेंट का टोटल 5 हुआ, ठीक है। तो 3/5 इंटू एक्स इज इक्वल टू द अमाउंट विच ए इज गेटिंग। तो उसमें आप ये कैसे माइनस कर दोगे? इन्वेस्टमेंट तो उसी रेशियो में हुई है, इन्वेस्टमेंट से तो चैरिटी माइनस नहीं होगी कभी भी। ये ए का शेयर दे रखा है ना, तो यहाँ पर यस देखो ये सर। 3x है, ये 2x है। तो 3x इज इक्वल्स टू 855, ठीक है, ये बोलो। नहीं नहीं, 3x बाय 3/5 इंटू एक्स इज इक्वल टू 855। क्यों? सर 3/5 ही दे रखा है ना। हम एक्स का कैसे कैलकुलेट करते हैं? 3/5 कैसे करते हैं ना। 3/5 तो दे रखा है, इंटू फिर वो करो तुम, टोटल प्रॉफिट 95/100 इंटू पी, ऐसे करो, इज मैंने इक्वल्स। टोटल, हाँ टोटल प्रॉफिट मैंने एक्स ले लिया। हाँ, ऐसे करो, समझ में आ रहा है। ओके ओके ओके, यस सर यस सर यस तो सर। ये जो टोटल प्रॉफिट है वो 855 है, वो जो टोटल प्रॉफिट अपन को निकालना है, सॉरी, टोटल प्रॉफिट निकालना है अपन को। अब टोटल प्रॉफिट मान लो टी था, पर टी में से इसने 5% जो है, 5% ऑफ टी तो इसने क्या कर दिया, चैरिटी में डाल दिया। तो अब पैसा बचेगा वही तो डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो पैसा कितना बचेगा, 95/100 टी, ठीक है, वो 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, ये 3x प्लस 2x इज इक्वल्स टू 95/100 टी, ये होगा। मुझे लगा उसका कोई यूज ही नहीं है, 5% वाला कैसे दे रखा क्वेश्चन में। हाँ, मुझे लगा 5% वाला स्टेटमेंट ऐसी क्वेश्चन में दे रखा है कंफ्यूज ऐसे करने थोड़ा के ना लिए। दे रखा है, समझ गए कि सभी बच्चे, देखो 5% ऑफ टोटल प्रॉफिट गोज टू चैरिटी, ये चैरिटी में चला गया। तो मतलब टोटल प्रॉफिट टी था, ठीक है, उसका 5% चैरिटी में चला गया, तो ये कितना हो जाएगा, 95/100 टी। ये पैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा ना, टी थोड़ा ना डिस्ट्रीब्यूट होगा, 95/100 टी डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये किस किस को समझ में आ गया, प्लीज टेल मी, इज दिस क्लियर विद एवरीवन। सभी बच्चे बताओ, तुषार को समझ में आया? दीप को आ गया, फरिया को आ गया, ठीक है। तो ये समझे, ये पैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा ना, जैसे अपन ने पिछला एग्जांपल ये लिया था, ये वाला एग्जांपल कि लेट्स डू चैरिटी। तो साहब इसमें से 100 में से माइनस कर दिया था ना आपने, टोटल प्रॉफिट में से चैरिटी को माइनस कर दिया था, राइट। उसने क्या करा, सिर्फ परसेंटेज के अंदर बोल दिया, राइट। उसने बोल दिया 5% ऑफ टोटल, तो टोटल प्रॉफिट टी था, तो 5% ऑफ टोटल प्रॉफिट चला गया चैरिटी में, है ना। तो बचा कितना, इतना, ये डिस्ट्रीब्यूट होगा ना। अब ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 3:2 रेशियो में, और उसमें जो ए का जो रेशियो होगा, ए का जो शेयर होगा, दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी 855। तो इसको ऐसे कर लो, 3x, ठीक है। अपन जैसे इसको करेंगे 3/5 इंटू 95/100 टी, है ना। 95/100 टी ये टोटल प्रॉफिट है, मतलब टोटल प्रॉफिट मतलब जो कि शेयर होगा, 3/5 इज इक्वल्स टू आपका दे रखा है 855। आई होप दिस इज क्लियर। अब इससे टी की वैल्यू कितनी निकलती है देख लो, टी जो होगा दैट विल बी टोटल प्रॉफिट,
कितना निकल रहा है 855 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 95। तो 5 से काट दो, 5 17, 5 1 5, 5 9 45 है ना, और 19 से पक्का पक्का ये कट ही जाएगा। ठीक है, से 5 5 10 18, 3 से भी कट रहा है ये, 3 1 3 2 6, 6 3 8 24 और 3 5 15, और 19 से कट जाएगा, 19 1 19, 15 से कट जाएगा। राइट, तो 1500 विल बी आंसर, टी की वैल्यू 1500 होगी। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? टी की वैल्यू, टोटल टी जो होगा, टोटल प्रॉफिट तो टी है, टी की वैल्यू हो जाएगी 1500। अभी बताओ किसी को कोई डाउट है? 1500 आएगी ना टी की वैल्यू, 1537 थोड़ी ना आएगी। ठीक है, तो सिंपल है भाई, 3:2 में क्या क्या, अब देखो ये 3:2 में क्या बटेगा, राइट, 5% ऑफ टोटल प्रॉफिट तो चला गया टेरिटरी में, तो 95/100 इंटू टी बचेगा, इंटू मतलब पी मान लो, टोटल प्रॉफिट मान लो पी। समझ में आ रहा है, यही बचेगा, जो यही बचा है, ये बच जाए, ये बढ़ जाएगा किसमें, 3:2 में। तो ये ऐसे 3:2 के अंदर बढ़ जाएगा 3:2 में, राइट। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, इसको ऐसे लिख दो, 3x + 2x इज इक्वल्स टू व्हाट, इज इक्वल्स टू इतना, है ना, ऐसे लिख सकते हो उसको, 3x + 2x इज इक्वल्स टू इतना। यही तो हुआ रेशियो का मतलब, यही तो हुआ 3x to 2x इज इक्वल्स टू इतना। तो और 3x की वैल्यू दे रखी है अपन को 855, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 855/3, 3 2 6, 3 5 3 2 6, 25, 3 8 24 और 3 5 15, 285। तो x की वैल्यू 5 इंटू 285 इज इक्वल्स टू 95/100 इंटू पी, कैसा भी कर लो, पी की वैल्यू आ जाएगी फिर 1500। आई होप दिस इज क्लियर। अभी ये सबको क्लियर है? एक बार बता दो सभी बच्चे। केतन को क्लियर है, फरिया, दीप, आपको कोई दिक्कत है? क्लियर है? ठीक है, तो सिंपल होता है ना क्वेश्चन, कोई हार्ड थोड़ा ना क्वेश्चन है, राइट। जैसे दे रखा है क्वेश्चन में, वैसा दिमाग को यूज करते हुए करते जाओ। अब ये करो, एक भाई बहुत लेट ज्वाइन करा है, उसने आफ्टर 4 मंथ, 4 मंथ करा है, तो कितने महीने काम करा होगा सी ने, वो सोच लो। ए ने कितने महीने काम करा होगा, उसको मल्टीप्लाई कर दो उसके इन्वेस्टमेंट से। आज आपका इकोनॉमिक सर्वे क्लास है, सभी बच्चे ध्यान रखें, 5 बजे क्लास है आपका इकोनॉमिक्स।
ठीक है, अब कॉन्सेप्ट क्लियर, अब तो कोई सा भी क्वेश्चन करवा लो सर हमसे। देखो भाई, ए बी और सी, राइट। ए ने 25,000 करे, इसने 30,000 करे, इसने 35,000 रुपए इन्वेस्ट करे। तो 25,000 रखने की वजह 25 लिख दो, है ना, 3 जीरो सब में से हटा दो, इसमें से भी हटा दो, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, है ना, जबरदस्ती का कंफ्यूजन नहीं होगा। बाद में फिर 3 जीरो लगा देंगे, इसमें से भी हटा दो और इसमें से भी हटा दो, राइट। तो इसने कितने महीने काम करा, इसने 12 महीने काम करा सर, इसने भी 12 महीने काम करा, ये भाई ज्वाइन ही लेट करा है 4 महीने बाद, तो इसने 12 - 8, 12 - 4, 8 महीने काम करा, राइट। तो इसका अब रेशियो निकाल लो आप। रेशियो निकालोगे तो यही निकाल देते हैं, 5 6 7, और 4 2 8, 4 3 12, और 4 3 12। इसके आगे यार कटेगा नहीं, नहीं कटेगा। फिर 15, और 6 3 18, 7 2 14, ये है। व्हाट इज द सी शेयर, सी का शेयर क्या होगा, सी का शेयर हो जाएगा 14 डिवाइडेड बाय, ये कितना होगा, 8 4 12, 47, 47 इंटू 47000। ये अब क्यों कर पा रहा हूँ, क्योंकि हमको रेशियो पता है। या फिर तुम ऐसे कर सकते हो 15x प्लस 18x प्लस 14x, या फिर ऐसे कर सकते हो 14x इज इक्वल्स टू, है ना, 14x, राइट। तो वो करके अपॉन 17, है ना, इस तरह से कर सकते हो कि, तो तीनों को क्या करो, एक तरह से ऐड करो, और ऐड करके यहाँ पे 47x आ जाएगा, राइट। ऐसे करके भी कर सकते हो, 47x तीनों को ऐड करके 47x आ गया, और फिर इसके बाद फिर x की वैल्यू आ जाएगी 1000, और 14 इंटू एक्स की वैल्यू आ जाएगी 14,000, ऐसे कर लो। ठीक है, टोटल प्रॉफिट दे रखा है ना, तो टोटल 47x आ जाएगा, तीनों को प्लस कर लो, या फिर ऐसे कर लो 14 डिवाइडेड बाय 47, वन एंड द सेम थिंग यार, कोई अलग चीज थोड़ा है वो, 14,000। ठीक है, तो क्वेश्चन यहां तक तुमने कर लिया, इसके बाद रेशियो प्रपोर्शन वाला क्वेश्चन हो जाता है। तो एक तरह से रेशियो प्रपोर्शन का ही क्वेश्चन हो गया, इसलिए आपको रेशियो प्रपोर्शन पहले ही क्लास के अंदर मैं समझा चुका हूँ। तो ये क्लास भी आपको ऐसे नहीं कि पहले कोई सी भी देख ले। अब देखो चीजें आ रही हैं समझ में, तो थोड़ा कॉन्फिडेंट भी हो कि हाँ यार क्वेश्चन हो रहा है हमसे सॉल्व, पहले नहीं होते थे अब सॉल्व हो रहे हैं, अब ये कर लो। पूरा पढ़ो क्वेश्चन फिर सॉल्व करना, आधा पढ़ के मत करना। कर दिया कि सॉरी, वेरी गुड। केतन का आ गया, तुषार का आ गया। ठीक है, अब इजी लग रहा है सब कुछ, कि ए एंटर्स इनटू पार्टनरशिप, ए मान लो 7x रुपीज के साथ पार्टनरशिप में गया, बी का मान लो टोटल 10x है ना, ऐसे ही निकालते थे अपन रेशियो के। एट द एंड ऑफ द 8 मंथ्स ए विड्रॉ, तो ए ने कितने दिन काम करा, ए ने 8 मंथ कम काम करा, और बी ने मान लो कुछ वाई मंथ काम करा है,
समझ में आ रहा है? अब जो रेशियो है दैट इज व्हाट, दैट इज द 8:9, क्योंकि बी का भी अपन को 12 मंथ काम नहीं करा है, बी ने भी कुछ ही महीने काम करा। तो वो कैसे आएगा, रेशियो से आ जाएगा कि प्रॉफिट का रेशियो क्या है। तो आप देखो यहाँ पर 7 8 या 56, राइट, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 9y इज इक्वल्स टू 8/9। तो 9 से 9 कट गया, y इज इक्वल्स टू 7 मंथ। तो y मतलब क्या था कि कितने महीने इसने काम करा। इसने 8 महीने काम करा था, इसने y महीने काम करा था, ऐसे नहीं। दीप फरिया, इज दिस क्लियर? ऐसे तो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं यूपीएससी के अंदर। दीप और फरिया को क्लियर है? नहीं क्लियर है तो बताओ मेरे को, क्लियर करवा दो। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन करो खुद ही। जैसे जैसे दे रखा है ना वैसे वैसे करते जाओ, आराम से आंसर आ जाए। जादू है भाई, कॉन्सेप्ट इज जस्ट लाइक अ मैजिक। कॉन्सेप्ट पकड़ लिया तो फिर तो आराम से कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी निकाल दो भाई, आराम से आ जाएगा आंसर, डोंट वरी। तुषार एससीएस का दे रहे हो क्या इस बार? सर भर दूंगा फॉर्म, क्योंकि सेंटर ही पंजाब के, पंजाब पंचकुला ही आएगा, यही आएगा। केतन दे रहा है क्या? केतन, फरिया, फरिया तो नहीं नहीं, सर, नहीं दे रहे। मेरा मेंस है ना। हाँ तुम्हारा तो मेन से तो दे दो, प्रीलिम्स भी, इसमें क्या जा रहा है। मतलब अगर तुमको, अगर एससीएस हरियाणा मिलता है तो तुम रहोगे हरियाणा में केतन? श्योर नहीं हूँ अभी सर। ठीक है, तो फिर तो रहने दो। क्या मतलब, कई बच्चे होते हैं ना जो घर अपना नहीं छोड़ते, मतलब हमारा डिस्ट्रिक्ट ही मिल जाए तो ठीक है, राइट, वहां तक तो फिर वो उन लोगों के लिए नहीं है। कई ऐसे होते हैं आजाद परिंदे, कहीं भी ले जाओ सर, हम एडजस्ट कर लेंगे। सर यहाँ यूपीएससी का फॉर्म भरने में हाथ कांप रहा है, 3 दिन से साइट खोल रहा हूँ, 3 दिन खोल के बंद कर दे रहा हूँ सर, फॉर्म ही नहीं भरा जा रहा हो। क्यों? आज पता नहीं, पता नहीं सर, रजिस्टर कर दिया है, देखता हूँ फिर, पूरा भरता हूँ फिर, हाथ कांपे फुल हैं, जोर आ रहा है? प्रोसीजर।
अच्छा हाथ कांप रहा है, कुछ गलती हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, खुद भरो कैफे से भरवाओ। गलती तो कुछ नहीं होगी, फॉर्म तो भर जाएगा। बस वो ये कि ऐसी गलती तो कुछ नहीं होती फॉर्म भरने में। अगर उसने एक्सेप्ट कर ली सब चीजें तो ठीक हो ही जाती है। सर लाइव फोटो अपलोड नहीं हो रही है। क्या नहीं, क्या नहीं हो रही? लाइव फोटो अपलोड नहीं हो रही सर। लाइव फोटो है ना, मनिंदा से पूछो, उसने अपलोड कर दिया है। मनिंदा से फोन करके पूछ लेना ओके सर। कैसे करती है। एक्चुअली क्या है, मेरे हिसाब से लाइव फोटो जो है वो मोबाइल से अपलोड हो रही है, फिर मोबाइल से अपलोड होने के बाद फिर फॉर्म, बहुत खराब सा फॉर्म है ये। पिछले साल भी ऐसे हुआ था, बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम आई थी। कई लोग तो बोल रहे थे सर 3 दिन तुम्हारे फॉर्म भरने में लग गए, 3 दिन पढ़ लेते कुछ। कितना अच्छा लगता है ना सर बोलने में, सर मेरा तो मेंस है। सुनने में कितना अच्छा लगा है ना। आप लोग कब बोलोगे इसका, सर मेरा तो मेंस है। हार मान ली तुम लोगों ने? करूं मैं सॉल्व? ये सर करिए एक बार जरा। देखो ए दे रखा है, ए का कितना, ए बिगिंस विद बिजनेस 3000 रुपीज, सिंपल। और जैसे जैसे बोल रहे हैं ना वैसे वैसे पेन चलाते हो, बी 4000, इसमें कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या हुआ कि एंड 4000 बिगिन में विद इतना, आफ्टर 8 मंथ 8 विड्रॉ, तो इसने 8 महीने काम करा, 8, ठीक है। अच्छा 8 महीने काम नहीं, 8 महीने 3000 रुपए से करा। फिर विड्रॉ 1000 रुपीज, 1000 रुपीज विड्रॉ कर लिए, तो मतलब बाकी के 4 महीने एक कितने रुपए से काम करेगा, बताओ तुषार? 2000 रुपये से। 2000 इंटू 4 कर दूं मैं, क्योंकि बाकी के 4 महीने में ऐसे ही काम करेगा। ये कर लिया था तुषार आपने? आधी स्टेटमेंट गलत पढ़ ली सर, ये पढ़ाई नहीं मिलेगा, ए ने सारा विड्रॉ कर लिया और बी ने 1000 एडवांस किया। हाँ ये देखो ना, फिर ए विड्रॉस रुपीज 1000 रुपीज करा है, तो यही गलत हो गया फिर आप लोग। बी एडवांस रुपीज 1000 मोर, तो इसने भाई ने इसके पास ज्यादा पैसे आ गए, तो इसने 8 महीने बाद इसने कितने 5000 रुपए लगा दिए। आप करके देखो एक बार सभी बच्चे, ए का ये हो जाएगा, बी का ये हो जाएगा, अब करके देखो।
ठीक है, केतन का आ गया। अब तो कुछ भी नहीं है इसमें, अब तो तुमको सॉल्व ही करना है इसको। सबसे पहले तो ये हटा दिया करो, है ना, क्योंकि रेशियो ही निकालना है जब हमको इनका क्या करना है। ये 3 जीरो इधर से, 3 जीरो इधर से, है ना। तो 8 से 24, 24 प्लस 8, 24 प्लस 8 कितना होता है? 4 प्लस 8 32, और 32 प्लस 5 4 या 20, तो ये कितना होगा? 3 4 5 52। तो 32:52 होगा, राइट। 8 से 24, 24 और 8, 8 4 32 हुआ ना। और बी 8 4 या 32, 32 और 20 52, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। तो इसका रेशियो क्या निकल जाएगा? 4 से हो रहा है क्या? यस। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, और 4 8 जा 32, 8:3। ये निकलेगा क्या? 8:13। ठीक है। तो 8 अपॉन ये कितना हो जाएगा? 21 इंटू 63, 630, 240। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। तो ए का वैल्यू आ जाएगा 240। तो फाइंड द शेयर ऑफ ए, तो ए का वैल्यू है 240। अब ये कर लो। अच्छा, किसी को डाउट है इसमें? एनीबॉडी इज एनी डाउट? चलो ये करो। कितन ने कर दिया, और बाकी लोग करें। करो क्वेश्चन। तुम लोग कर ही नहीं रहो, दीप और फरिया, आंसर ही नहीं निकाल रहे हो तुम लोग।
ठीक है, तो सबका आ गया आंसर। तो देखो ए बी सी इन्वेस्टर, ए इन्वेस्टेड बिजनेस फॉर 6 मंथ्स, तो ए ने 5 मंथ, तो ए ने कितना करा है 30,000, है ना। बी का क्या हो जाएगा, बी इन्वेस्टेड फॉर 3600, 600 36 से 216 और इसने क्या करा है सी भाई ने 0075 सॉरी 53 15 और 73 21 ये हो जाएगा इन तीनों का। आई होप दिस इज क्लियर। तो इसमें से जीरो, दो दो जीरो हटा दो, 2 0 2 0 2 0, और इसका कितना आया रेशियो, इसका रेशियो देख लो। 6 से होगा, किससे होगा, कितना है इसका, 3 से हो जाएगा, 3 से 100, 3 7 जा 21, 3 2 6, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, तो 100:72 इफ दे गेट ए टोटल प्रॉफिट ऑफ 7410, इनका कहीं मिलाओगे तो ऐसा ही कुछ आएगा जो कि मल्टीपल होगा 7410 का, राइट। फाइंड द शेयर ऑफ ए, तो 175 प्लस 72, 7 14 247, 247 3 जा ही हो जाएगा, राइट। तो अब 100 इंटू, राइट, क्या लिखा है, इफ दे गेट ए प्रॉफिट ऑफ 7410 फाइंड द शेयर ऑफ ए, तो ये शेयर ऑफ ए आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये 3 से कट जाएगा, 30,000। आई होप दिस इज क्लियर। एनीबडी हैज एनी काइंड ऑफ एनी डाउट, निकाल रहे हो आप, खुद ही निकाल रहे हो, मैं तो कुछ कर नहीं रहा इसमें, तुमने खुद नहीं निकाले आंसर। तो ये वाली स्टेज आपको आनी चाहिए सी सेट के अंदर, है ना। सी सेट में ज्यादातर आपको खुद ही करना है, एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, अब कोई फॉर्मूला यूज हुआ नहीं हुआ, सीधी सी बात है। सर क्वेश्चन वापस पढ़ो एक बार। चलो देखिए, करें अपन या फिर आप लोग कर, चलो और कर, थोड़ा टाइम और दे देते हैं। देख लो 5 पैसे देखो, 5 मंथ भी दे रखा है, 7 मंथ भी दे रखा है। सर क्वेश्चन में एरर है, तो 54,000 होना चाहिए। 54,000, हाँ 54,000 होना चाहिए, हाँ।
तो वहां पे मेरा 50 आ रहा था ना, वहां पे कंफ्यूज था, मैं कहा फिर 50 तो 5 भी आ सकता आंसर। हम्म ये देखो, ए बिगिन विद द बिजनेस 45,000 आफ्टरवर्ड बी बिगिंस विद द 54,000, है ना, 5400 नहीं 54,000 है। When did the big B joins if the profit at the end of the year were divided into 2:1? ठीक है, तो ये मान लो इसने ए बिगिंस द बिजनेस 12 महीने इसने काम करा है और इसने एक्स महीने काम करा है, तो एक्स की वैल्यू निकालनी थी बस इसके अंदर, है ना, ये थोड़ा गलत हो गया था इसके अंदर। 5 9 जा 45, नहीं 9 5 जा 45 और 9 6 जा 54, 6 2 जा 12, 2 2, तो एक्स की वैल्यू आ गई 5। मतलब इसने 5 महीने काम करा है। मतलब इसने कब ज्वाइन करा होगा? 7 महीने बाद, 7th मंथ में इसने ज्वाइन करा होगा, तभी 5 महीने तक काम कर पाया, 12 महीने तक। यहाँ पे देखो 7 भी आंसर है, 5 भी, पर हमारे जैसे 5 आता है ना, तो हमारी नेचुरल टेंडेंसी है कि हम बी पे टिक कर देंगे। ठीक है, बट हमको पूछा गया है कि 12 - 5 पूछा गया है, दैट इज 7। ठीक है, इसमें व्हेन डिड बी ज्वाइन, बी ने ज्वाइन कब करा होगा? 7वें मंथ में, तभी 5 महीने काम कर पा रहा है बस। फरिया, केतन एंड दीप, इज दिस क्लियर? सर एक बार दोबारा बताइए ना प्लीज। देखो, ए ने कितना करा है फरिया? 45,000। ये तो ए बिगेन विद द बिजनेस एंड वाज ज्वाइंड आफ्टरवर्ड, इसने तो पूरे दिन काम करा है, पूरे साल भर काम करा है। इसमें तो ऐसा नहीं लिख रहा कि ए ने कहीं क्विट करा। इसने बोला बी ने कुछ दिनों बाद ए को ज्वाइन कर लिया, तो बी ने 54,000 रुपीज आया और बोला भाई मेरे को देखो ज्वाइन करना है। मान लो बी ने जो ज्वाइन करा वो किसी महीने करा हो, पर बी ने एक्स दिन काम करा, ये कर रहे हैं, और इन दोनों का फिर रेशियो दे रखा है अपन को 2:1। पर यार ये समझ में आ रहा है? यस सर, ये समझ आ रहा है। तो एक्स की वैल्यू इससे फिर ये आ जाती है 5। तो मतलब बी ने कितने दिन काम करा होगा? 5 महीने। अगर मैं कहूं एक साल में बी ने 5 महीने काम करा है, तो बताओ कब ज्वाइन करा होगा बी ने कि वो 5 महीने काम करा? 12 महीने में कब, कौन से महीने में ज्वाइन करा होगा कि 5 महीने उसको काम करना पड़ा? पर ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है? पर ये 7। एक बार माइक ऑन करो अपना। जी सर 7 ना। हाँ, 7 7। 7। हाँ, ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। 8th क्वेश्चन कर लो। 8th क्वेश्चन करो आराम से, टाइम लेकर हो जाएगा। जैसे जैसे लिख रखा है ना कि P इज इक्वल्स टू, ऐसे लिखो P पुट्स 14,000, तो 14,000 प्लस क्यू, मोर देन क्यू है तो क्यू प्लस क्यू। फिर क्यू ने क्या कर रखा है, कब इन्होंने छोड़ा, कब इसका, ऐसे करके पूरा सबको आंसर निकालना है 8th क्वेश्चन का। इसके बाद क्लास ऑफ कर देंगे, फिर 8th क्वेश्चन सबको सॉल्व करना है। टेक योर टाइम।
चलिए करें सॉल्व। एक का आया, केतन का आ गया आंसर। देखो जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे करते हो, ठीक है। तुषार का नहीं आया क्या? नो सर। देखो तुषार, कहाँ तक कर लिया मेरे को बताना, और कहाँ गलती हो गई ये बताना। पी लिख रखा है, पी एंड क्यू एंटर इनटू बिजनेस, वी पुट 14,000 मोर देन क्यू। ये एक पॉइंट हो गया, राइट। अब इतना इसने करा, अब इसने क्या करा, इन्वेस्ट करा 8 मंथ के लिए, तो इंटू 8। क्यू इन्वेस्टेड, क्यू ने इन्वेस्ट करा कुछ पैसा, राइट। मान लो क्यू ने क्यू अमाउंट ही इन्वेस्ट करा, राइट। ये रहा क्यू अमाउंट, कितने देर के लिए, 10 महीने के लिए। ये इसका हो गया काम भाई। अब पी का शेयर ऐसे दे रखा है, इस 400 मोर देन क्यू। तो पी का जो शेयर होगा, प्रॉफिट वाला शेयर जो है, पी का प्रॉफिट वाला शेयर, दैट इज 400 मोर देन क्यूज प्रॉफिट, राइट। और पी, पी का प्रॉफिट ये है और क्यू का प्रॉफिट क्यू पी है, राइट। क्यू का प्रॉफिट जो है क्यू पी है। अब इन दोनों का टोटल प्रॉफिट जो है 2000 है, तो पी का प्रॉफिट प्लस क्यू का प्रॉफिट इज इक्वल टू 2000, ये दे रखा है। ये समझ में आया तुषार? यस। यस सर। देखो ना, यस सर। पी का हाँ। शेयर 400 जाता। अब इसका टोटल प्रॉफिट दे रखा है, पी और क्यू का टोटल प्रॉफिट ये दे रखा है, उसमें दे रखा है पी शेयर इज 400 मोर देन। तो पी की जगह इसका लिख दो 400 प्लस क्यू, 400 प्लस क्यू पी, प्लस क्यू पी इज इक्वल टू 2000। पी की वैल्यू तो डाली है इसमें मैंने, ठीक है। तो 2 क्यू पी इज इक्वल टू 2000 माइनस 1600, और क्यू पी इज इक्वल टू 8। मतलब 800 रुपए तो क्यू क्यू को मिले, क्यू का प्रॉफिट हो गया, और 1200 रुपए मिलेंगे, पी का प्रॉफिट हो गया 1200। ये समझ में आ गया तुषार? इन दोनों की रेशो आ गई है सर, ठीक है। इन दोनों का प्रॉफिट आ गया है ना। यस सर। यस सर। प्रॉफिट आ गया, तो टोटल प्रॉफिट था 1200, और पी का शेयर जो था 500, 400 मोर है। पी का इतना है, तो पी और क्यू का प्लस है 2000, और पी की वैल्यू है 400 प्लस क्यू पी। तो उससे क्यू पी आ गया 800, और पी पी जो हो गया वो 1200 आ गया। ये समझ में आ रहा है? तो ये एक तरह से क्या हो गया, इनका रेशो हो गया। पी का लिख दो, पी कितना है 1200, और ये 800। अब इसको सॉल्व कर लो, देखो सॉल्व करके आ गया क्या आंसर। यस सर, समझा। ठीक है, तो इससे पी और क्यू की वैल्यू आ जाएगी, राइट। कैसे करेंगे, ये देखो 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, राइट। 3/2 हो गया यहाँ पर। यहाँ पे देखें, ये काट दें, 4 2 जा 8, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, राइट। तो 15 क्यू, ये देखो 5 क्यू इंटू 3, 15 क्यू इज इक्वल्स टू 4 2 जा, ये 2 है ना, 2। तो यहाँ पर देखो 8 इंटू 14,000, ये 2 इंटू 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, राइट। 14,000 प्लस 4 2 जा 8, 8 क्यू। तो ये कितना हो जाएगा, 15 में से 8 गए, 7 क्यू। 7 क्यू इज इक्वल्स टू 8 इंटू 14,000, और क्यू इज इक्वल्स टू 2 जा 16,000। क्यू का वैल्यू हो जाएगा 16,000। अगर क्यू का वैल्यू 16,000 हो जाएगा, राइट, तो इसमें क्या पूछा है, व्हाट इज द कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द, तो 14,000 प्लस 16,000 कितना हो गया। ठीक है, अब बताओ तुषार, हार्ड था कि ये क्वेश्चन कोई आगे समझ में तुषार? यस सर, थोड़ा सा टेक्निकल था, बाकी हो गया। थोड़ा सा बस 2 पॉइंट, 1 पॉइंट ज्यादा इसके अंदर दे रखा है। जी सर। पर अगर इसमें कोई फॉर्मूले की जरूरत पड़ी, ऐसा तो कुछ नहीं हो, कॉन्सेप्ट पे ये सारा, यस सर, कॉन्सेप्ट से हो जाएगा, ये फॉर्मूला के रूप में हो जाएगा। कॉन्सेप्ट से हो जाएगा, राइट। तो ये यूपीएससी का क्वेश्चन था, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट अपने साथ रखो, और ऐसे क्वेश्चंस तेरे से 2024 का ही था क्वेश्चन। तो अब तुमको जब कॉन्सेप्ट सब आ गए समझ में, और कितना भी हार्ड क्वेश्चन हो पार्टनरशिप का हो जाएगा, बस प्रैक्टिस करते जाओ। जहां पार्टनरशिप का, जैसे आपने कोई बुक खरीद रखी होगी, तो बुक में पार्टनरशिप के बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करते रहो। कोई भी एक बुक खरीद लो सीसेट की, ठीक है, कोई भी अच्छे पब्लिकेशन की खरीद लो, अरिहंत की खरीद लो, किसी की भी खरीद लो, राइट। रिपीट कर देते हैं,
देखो दीप, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है ना वैसे वैसे लिखते रहो। क्वेश्चन ऐसे बोल रहा है 2% पी एंड क्यू इनटू द बिजनेस, पी पुट्स, ऐसे देखना जो बुक ऐसी खरीदना जिसके अंदर क्या है, टॉपिक वाइज क्वेश्चन दे रखे हो। तो पार्टनरशिप कर लिया आपने, पार्टनरशिप के सारे, अब देखो प्रैक्टिस तो तुम्हें ही करनी पड़ेगी, मैं तो नहीं आऊंगा प्रैक्टिस करने, सीधी सी बात है। देखो भाई दीप, इधर देखो, पी इनपुट्स 14,000 मोर देन क्यू। क्यू ने मान लो क्यू रुपीस डाले हैं, तो पी ने उसके 14,000 ज्यादा रखे। जितने तू डालेगा ना उससे 14,000 मैं डालूंगा भाई, ऐसा है। और पी ने कितने महीने काम करा, मतलब ये पी का पूरा पैसा है जो इसने डाला है। कितने महीने काम करा, 8 महीने इसने काम करा। क्यू जो है उसने क्यों पैसा डाला है, उसने 10 मंथ्स काम करा है, ठीक है। ये इसके अंदर है। अब इसका रेशियो अगर दे रखा होता तो डायरेक्ट लिख देते हैं हम, पर रेशियो नहीं दे रखा। इसमें एक और चीज दे रखी है कि पी का शेयर जो है, प्रॉफिट दे रखा है टोटल 200 और पी का शेयर जो दे रखा है वो 400 मोर देन क्यू। पी का शेयर है, तो पी प्लस क्यू ऐसे कर दूं मैं, इज इक्वल्स टू 2,000 टोटल प्रॉफिट। बताओ दीप, ये क्लियर है क्या? यस सर, ये तो क्लियर है सर। प्रॉफिट वाला तो 1200 के जो 800 है ये तो समझ में आ गया, बट ये जो इक्वेशन आपने बाद में सोल्व की वो नहीं समझ आई। अब ये समझो, क्यू का वैल्यू कितना आ गया तुम्हारा, 400, यस सर। और पी का कितना आ गया, 1200, 16, 12, है ना? 1200 है ना, 1200 नहीं, 800 आएगा सर क्या का। इसका पी का कितना आएगा, 800, क्यू का 800, 800 आएगा, और इसका यस 1200 सर। आएगा ना? यस सर। याद है? अब देखो ये क्या है, मतलब प्रॉफिट का रेशियो है ना, मतलब प्रॉफिट हो गया ना, पी को प्रॉफिट कितना हुआ, पी को 1200 रुपए मिल गए प्रॉफिट के, और क्यू को कितने मिल गए, 800 मिल गए। तो ये प्रॉफिट कैसे बांटा होगा, इनके इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे बांटा होगा, किसने ज्यादा इन्वेस्टमेंट करा। इससे क्या पता चल रहा है किसने ज्यादा इन्वेस्टमेंट करा, पी ने करा कि क्यू ने करा, पी ने सर। है ना? पी ने ज्यादा करा होगा तभी इसको प्रॉफिट में ज्यादा हिस्सेदारी मिली है, यस सर। ठीक है। तो ये एक तरह से क्या है, इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो, इन्वेस्टमेंट ये रहा 14,000 प्लस क्यू इंटू 8 मंथ्स और क्यू इंटू 10, राइट, ये इसका इन्वेस्टमेंट है। तो क्यू की ये ऐसे लिख दूं मैं, रेशियो, इसी रेशियो में यस बताओगे, सर। है ना? अब ये देखो, यस सर। ये तो सॉल्व ही करना है। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, और फिर 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। बस को सॉल्व करना है, सॉल्व करके अपना क्यू का वैल्यू आ जाएगा। क्यू का वैल्यू जो है उसमें पी, क्यू का वैल्यू आ गया, जैसे क्यू का वैल्यू आ गया था 16,000, कुछ आ गया था ना, 16,000 आ गया था शायद। तो पी का वैल्यू जब 16,000 आ जाएगा तो क्यू का वैल्यू कितना हो क्यू का वैल्यू 16,000 आ जाएगा, तो पी का वैल्यू कितना होगा, 14,000 प्लस 16,000। देखो 14 प्लस क्यू, इतना ही तो इन्वेस्ट करा था इसने। सर एक क्वेश्चन था, पूछो। एक सेकंड, आ गया आपको समझ में? यस सर। ठीक है ना? हाँ अब पूछो तुषार। तो जब हम टाइम को मल्टीप्लाई कर देते हैं इन्वेस्टमेंट के साथ, तो हमारी प्रॉफिट की रेशियो हो जाती है। तुम्हें सोचो, देखो पी ने जो है ना 100 रुपए लगाए, और क्यू ने 200 रुपए लगाए, राइट। अब जी सर। इसने तो भाई ने 10 दिन काम करा और इसने 5 ही दिन काम करा, तो प्रॉफिट जब निकाल रहे होंगे कि किसको कितना मिलेगा, तो इसका काम टाइम भी देखा जाएगा ना, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। है ना? ऐसे रटो मत, उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं फिर रटने लग गए। तो टाइम भी देखे भाई, तूने 100 का कितना दिन काम करा, 10 दिन काम करा। इसने 100 का कितने दिन काम करा, 5 दिन काम करा। तो इसने तो आधा ही काम करा ना, फिर टोटल वर्क तो ऐसे आ गया ना, इसने आधा ही काम करा, इसने ज्यादा काम करा, इसने उसका आधा ही काम करा, क्योंकि इसने 5 ही दिन काम करा, इसने भाई ने 10 दिन काम करा है। सेम इन्होंने पैसा डाला, जी सर। ठीक है। अब क्या होता है, सेम पैसे में तो ठीक है, अब इसने 1,200 रुपए डाला है, इसने 1,000 रुपए डाला है, तो अब अपन को देखना पड़ेगा कि 1,000 रुपए डाला तो है इसने, पर इसने भाई ने 10 दिन भी तो काम करा है, और इसने भाई ने 1,200 रुपए डाला है, इसने भाई ने 5 ही दिन काम करा है। तो इसका तो टोटल काम जो होगा वो 6,000 हो गया टोटल काम, और इसका टोटल काम 10,000 हो गया। मतलब इसने 1,000 रुपए तो डालता, पर इसने 10 दिन काम कर लिया था, तो 10,000 हो गया, इसका 6,000। तो इनको देखने के लिए वर्क तो इक्विवेलेंट तभी होगा ना जब हम आवर्स को भी देखें। ऐसे जी ऐसे सर। इसको देख लेंगे तो नहीं होगा। तो प्रॉफिट में तो ऐसा ही शेयर बटेगा ना, जितना काम करा है, इतना जितना काम करा है प्लस उसका इतना जितना इन्वेस्टमेंट है, उसके बेसिस पे होगा ना प्रॉफिट। तो
बिल्कुल बिल्कुल सर। इसलिए ऐसे नहीं मल्टीप्लाई कर देते हैं तो फिर वो गलत कर गए तुम। अप्रोच पकड़ो, कॉन्सेप्ट पकड़ो, फॉर्मूला रटने की कोशिश मत करो। ये तुम सर। तो बिल्कुल बिना फॉर्मूला लेस जाओगे वहां पर, समझ में आ रहा है? तुमको तो क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन के बेसिस पे तुमको सॉल्व करना है। ये हमारे मेथड है सी सेट के लिए, और ये मेथड कभी फेल नहीं होंगे। अब कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, बस क्वेश्चन के हिसाब से तुम करते रहना। इसमें भी क्या था, इस क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं था। इसमें ये दे रखा है पी का वैल्यू इतना है और क्यू का वैल्यू इतना है, ये दे रखा है। और पी का शेयर इतना है और क्यू का शेयर इतना है, तो वैल्यू जो है इज इक्वल्स टू रेशियो दे रखा है तुमको, डायरेक्ट रेशियो दे रखा है इसमें। बस थोड़ा सा निकालना पड़ता है तो निकाल लो भाई, उसमें क्या है, 2 ढाई नंबर भी तो मिल रहे हैं तुमको। ऐसे बैठने के थोड़ा ना मिल रहे हैं वहां पे, कुर्सी तोड़ने के थोड़ा ना 2.5 नंबर मिल, 2.5 नंबर मिलना दैट इज इंपॉर्टेंट, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो बच्चों सी सेट तो सबको ऐसा होना चाहिए कि सी सेट में नहीं रह जाए। इसके लिए तुम कोई भी, जैसे आर्यन पब्लिकेशन की बुक है, मेरे को नहीं पता आर्यन पब्लिकेशन की, मैंने देखी नहीं। और उसकी जनरली ऐसे बोलते हैं अच्छी बुक आती है, आई डोंट नो कैसी बुक है। मैं बुक्स देखता भी नहीं, राइट? सर RS अग्रवाल ज्यादा बेस्ट है CDS के लिए जो आती है। उस अच्छा, सीडीएस के लिए जो आ रही है। फिर मैथमेटिक्स फॉर CDS RS अग्रवाल वो ज्यादा सही है सर। सी सेट की नहीं आती क्या? सी सेट की लो ना बुक, जब आप सी सेट की सर प्रिपरेशन में। टॉपिक सेम है, बस उसमें CDS वाली में अलजेब्रा ही छोड़ना होता है बस। क्या करना होता है? अलजेब्रा नहीं पढ़ना, बाकी सब मतलब टॉपिक्स तो है उसमें। टॉपिक है, बट वो सी सेट के हिसाब की बुक नहीं। सीडीएस का लेवल अप होता है बहुत मैथ्स का सी सेट से। किसका? सीडीएस सी का? हाँ, सीडीएस का तो लेवल अप होता है ना मैथ्स का, बुक का भी लेवल फिर अप होगा क्वेश्चन का भी। नहीं, सी सेट की लो बुक, ऐसे सीडीएस वीडीएस की मतलब फिर डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे जबरदस्त। जी सर। सी सेट वाली लो बुक, कोई भी आर एस शर्मा मिल जाए, जिसमें आप देख लेना कोई अच्छा पब्लिकेशन हो और उसके अंदर टॉपिक वाइज क्वेश्चन हो। मैंने कभी बुक सॉल्व नहीं करी, मैंने सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़े हैं बच्चों, मैं सही बता रहा हूँ आपको। मैं कहीं ऐसे नहीं कि बुक सॉल्व करने बैठ गया, कॉन्सेप्ट पढ़ के मैं ज्यादा सी सेट में अच्छे नंबर आते थे आराम से। ठीक है, आराम से मेरा सी सेट का 120 130 ये स्कोर रह लेता था, कोई दिक्कत नहीं आती। कॉन्सेप्ट साथ में रहना चाहिए आपका। कॉन्सेप्ट पकड़ो ना भाई, कॉन्सेप्ट इतनी प्यारी चीज है ना तुमको, मतलब इसकी वैल्यू तब समझ में आएगी जब तुम उस चीज को देखने लग जाओगे कि हाँ देखो यार कॉन्सेप्ट कितना प्यारा चीज है, हमेशा साथ रहने वाला आदमी हमारे साथ। फॉर्मूले तो भूल जाओगे यार, आज या कल नहीं, और एग्जाम में बहुत बुरी तरह भूल जाते हो। वो क्वेश्चन घुमा के जरूर देगा तुम्हें एग्जाम के अंदर, जैसे कि तुम अगर फॉर्मूला लगाओ तो गलत कर दो, वो भी तो जानता है कि भाई इसको फॉर्मूला वाला बंदा मेरे को चाहिए नहीं, तो पेपर ऐसा बनाएगा कि फॉर्मूले वाला बंदा तो नहीं उसको पार कर पाएगा, राइट है? तो 2.5 नंबर आ रहा है तो उसमें थोड़ा बैठ के काम तो करना ही पड़ेगा तुम्हें, और बहुत जल्दी कैलकुलेशन हो जाएगा। देखो बात अभी तो मैं तुमको समझाते समझाते करता हूँ, ठीक है, मैं अपनी स्पीड में कैलकुलेशन करने लग जाऊं तो 1 मिनट का क्वेश्चन नहीं है ये, समझ रहा? ट्रेडिशनल मेथड ही कोई कैलकुलेशन में चार, मतलब कुछ ट्रिक्स हैं मेरे को पता है, ठीक है, चलो वो ट्रिक्स पर मैं तुमको जानबूझकर नहीं बता रहा, ठीक है? तो वो इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि फिर तुम शॉर्टकट अपनाने लगोगे जबरदस्ती। वो ट्रिक्स खुद भी मैंने निकाली, कुछ ट्रिक तो सॉल्व करते करते आगे इस तरह से। कॉन्सेप्ट रखो साथ में तो फिर सब कुछ हो जाएगा। अब ऐसा दिमाग ज्यादा कम कुछ मत सोचना कि सर आपका तो हो सकता है कि अच्छा आप कॉन्सेप्ट, ऐसा कुछ नहीं, सबका सेम सा ही ब्रेन दिया है भगवान ने, बस हम कितना यूज कर लेते हैं, कितना उसके अंदर घुस के निकाल के ले आते हैं चीजों। और कॉन्सेप्ट समझने में बहुत टाइम लगता है, ये तो तुमको मैं समझा दे रहा हूँ। कॉन्सेप्ट समझने में बहुत, मेरे को समझने में बहुत टाइम लगा, तो वो टाइम मैंने इन्वेस्ट करा ना, तो तुम उसको प्रैक्टिस में इन्वेस्ट कर दो, सीधी सी बात है, प्रैक्टिस कर लो क्वेश्चंस की। सीसेट का कुछ अड़ना ही नहीं है, सीसेट तो मतलब ऐसा है कि बस बोर हो रहे हैं तो पार्टनरशिप उठा ली, इससे दिमाग चलने लग गया, फिर हमने पॉलिटी पढ़ ली, ये पर्पज रहता है। मैं तो ऐसे ही करता था, जैसे मान लो पढ़ते पढ़ते बोर हो गया, अब क्या करूं यार, कुछ भी नहीं, चल सीसेट के 5-6 क्वेश्चन करते, दिमाग चलने लग जाएगा, दिमाग की मोटर चलने लग गई, फिर उससे ही पॉलिटी पढ़ ली। ठीक है, ऐसे ही करते हैं जो होता है ना कि भाई थोड़ा सा, मैं तो ऐसे करता था, फिलोसफी ऑप्शनल का एक टॉपिक वापस देख लेता हूँ। तो फिलोसफी मेरा बहुत फेवरेट सब्जेक्ट था, वन ऑफ द, मतलब मैं बचपन से ही बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड था फिलोसफी के अंदर, ये सब चीज। हाँ, तो मैं उसको पढ़ता था तो मेरे को एनर्जी आती थी उससे, ऐसे एनर्जी आई, फिर मैंने वो एनर्जी पॉलिटी में लगा ली।
तो हमें ऐसे करना है, हमें ऐसे नहीं कि भाई चले जा रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं। किसी इसको बर्डन की तरह ना लेकर तुम इसको एनर्जी की दिमाग, क्योंकि सीसेट ऐसा सब्जेक्ट है, फिलोसफी ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें लॉजिक है, राइट। लॉजिकल सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक सब्जेक्ट एक लॉजिकल सब्जेक्ट है जिसमें दिमाग चलने लग जाएगा। जैसे अभी इकोनॉमिक्स को तो मैंने तुमको पूरा लॉजिक बेस पढ़ा रहा हूँ ना, कॉन्सेप्ट बेस पे, कि भाई इधर ऐसा होगा तो ऐसा इंक्रीज हो जाएगा, ये इन्फ्लेशन ऐसा इंक्रीज हो जाएगा, सीआरआर ऐसे करेंगे तो क्यों हो जाएगा, ये समझ में आना चाहिए तुम्हें। फिर तो क्वेश्चन को तुम बैठ के इतने प्यार से सॉल्व करोगे ना, कोई मतलब ही नहीं है, फिर उसका क्वेश्चन का मतलब ही नहीं रह गया, तुम्हारा कॉन्सेप्ट आ गया तुम्हें। इसलिए बच्चों देखो, बहुत सारे टीचर्स ने आपको पढ़ाया होगा पर फिर भी नहीं आया ना आपको समझ में, सी सेट इकोनॉमिक्स नहीं आया ना समझ में। तुम में से आधे लोग तो वो बैठे हो जो कि मतलब एक तरह से टीचर से नाराज होके बैठो कि यार हमको कुछ नहीं पढ़ा है, हमें कुछ समझ में नहीं आया पढ़ाया तो, हमारे साथ धोखा हो गया, ऐसे लोग हो तुम आधे लोग तो उसके अंदर कहीं ना कहीं अब पर अब आ रहा है, तो मतलब तुम में तो कमी नहीं है, अप्रोच में कमी थी, अभी भी तो आ ही रहा है ना, अभी भी खुद ने सारे सॉल्व करें क्वेश्चन, और जो नहीं करे वो समझ में आ गया, हाँ भाई ये गलती है, पढ़ने में गलती हो गई या फिर उसको इस तरह से देखने में गलती हो गई। तो खुद की गलती ना मानकर अपन को क्या करना है, अब जैसे तुमको गाइडेंस मिल रही है ना वैसे तुम गाइड होते जाओ बस। अब तुमको पता, खुद को एक रियलाइजेशन होना चाहिए, पहले बिलीफ तभी बनता है कि हाँ भाई सर जो पढ़ा रहे हैं वो मेथड सही है, तभी हमें समझ में आ रहा है। पहले तो नहीं आया, आता तो तुम बिल्कुल सटासट क्वेश्चन कर देते, और ये टॉपिक सबने पहले पढ़े हुए हैं। अब क्यों आ रहा है, क्योंकि हम कॉन्सेप्ट से चल रहे हैं, हम ऐसे नहीं कि फॉर्मूला। अब क्या कैसे जादू थोड़ा ना हो गया, जादूगिरी थोड़ा ना हो गई भाई, जादू चला दिया हमने, कोई चक्कर चला दिया ऐसा, राइट, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। खुद ही कर रहे हो सोल्व, तुम ही हो, वो भी तुम थे, अभी भी तुम हो। तो कहने का मतलब ये है कि अप्रोच जब मिल जाए ना फिर उसके ऊपर बस प्रैक्टिस करनी है। अभी भी तुम अगर डिप्रेशन में रहोगे साहब हमारा होगा कि नहीं होगा, फॉर्मूले से करे थे तो करते ये वाला क्वेश्चन है ना, पर ये समझ में आ रहा है, भूल गए फॉर्मूले सब गए। अब फॉर्मूले से भी करोगे तो भी नहीं आ रहा है। अब मान लो फॉर्मूले रटने में तुमने टाइम लगा दिया और फिर फॉर्मूला भी याद नहीं रहा, और तुमको वैसे कॉन्फिडेंस इसको तो फॉर्मूला लगा देंगे और फॉर्मूला तुमको उस वक्त याद नहीं है, कितना बुरा हो गया तुम्हारे साथ, रटा भी उसमें, टाइम भी वेस्ट करा, सब कुछ करा, ऑब्वियसली भूलोगे। फॉर्मूले होते ही भूलने के लिए, जब तक कॉन्सेप्ट साथ में नहीं है तब तक ऐसे कर देंगे। टीचर जब कराता है जब मजा आ जाता है, और यार फॉर्मूला तुमने भी फॉर्मूला और भाई हो गया, पर वो 5 मिनट का मजा है, तुम घर तक जाओगे जब तक फॉर्मूला भूल जाओगे। प्लीज बिलीव मी, मैं नहीं चाहता तुम लोगों के साथ कुछ भी ऐसा हो कि जिससे कि तुम्हारा सिलेक्शन रुके। कॉन्फिडेंस देना होता तो मैं तुमको ऐसे ऐसे फॉर्मूले बता सकता हूँ जो कि एक टिप में हो जाए क्वेश्चन, बट मुझे पता है वो फॉर्मूले वहां पर काम नहीं आएंगे एग्जाम में जहां पर तुमको करना है। तो वही चीज हम आपको बताएंगे जो आपके लिए बेनिफिशियल। अब ये चीज इतनी बेनिफिशियल है कॉन्सेप्ट, अच्छा कॉन्सेप्ट टीचर्स क्यों नहीं बताते, क्योंकि उनको समझ में नहीं आता कॉन्सेप्ट, उन्होंने खुद ने फॉर्मूले रट रखे हैं, तो तुम्हें कॉन्सेप्ट कैसे बता देंगे। अब मैं स्टार्टिंग से तुमसे करा रहा हूँ भाई देखो ऐसा हो जाएगा तो ऐसे, यही तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन तुमको से मैंने पहले ही करा दिए कॉन्सेप्ट बताते हुए।